कोई बुक दिख रही है, ये बुक हमारी क्या है, क्यूबॉइड। क्यों? के ऊपर अगर जब हमें क्या लगाना है, ये येलो कलर का क्लॉथ, तो जब हम इस क्वेश्चन के ऊपर येलो कलर का क्लॉथ लगाना चाह रहे हैं तो वो क्या होगा हमारा सरफेस एरिया। ठीक है, सिलेंडर क्या होता है ऐसे गोलाई में, ठीक है, वैसे गोल। ठीक है, तो अगर जब हमें सिलेंडर के ऊपर टॉप और बॉटम की बात नहीं करनी, पूरी पूरी बनी, कौन कौन सी बनी, एक सिलेंडर बनी और एक कोन बनी, तो क्या क्या होगा इसके अंदर, देखो इट इज योर यूट्यूब चैनल मैडम वाओ। आज हम क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लास लाए हैं जो किस पे बेस्ड है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर को हम एक इसका शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे क्योंकि बच्चों को ये चैप्टर करना बहुत डिफिकल्ट लगता है, और सेकेंडली इस चैप्टर के फॉर्मूलाज ओ माय गॉड काफी डिफिकल्ट लगते हैं। तो आ जाओ बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर के अगर आपने एक बार इन फॉर्मूलाज को समझ लिया विद रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड ऑल्सो जो आपके 10th के बोर्ड में क्या है कि दो सॉलिड्स दो शेप्स को कंबाइन करके क्या बना दिया, एक फिगर। तो जैसे कि क्यूब और सिलेंडर को कंबाइन करके फिगर बना दी, तो हम बच्चे उधर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि पहले हम फॉर्मूला सीखते हैं कि पहला हमारा जो फिगर है वो क्या है, क्यूबॉइड। दो रियल लाइफ एग्जांपल से अगर हम देखें तो क्यूबॉइड क्या हो सकता है, तो देखो आपको ये बुक दिख रही है, ये बुक हमारी क्या है, क्यूबॉइड। क्यों? क्योंकि ये फिगर क्यों क्यूबॉइड है, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या दिख रही है, लेंथ, ये क्या है, ब्रेथ, और ये जो मोटी है इसकी मोटाई, ये क्या होगी इस क्यूबॉइड की हाइट। तो क्यूबॉइड के अंदर क्या क्या होता है, लेंथ, लेंथ, फिर ये क्या है, ब्रेथ, ब्रेथ, ठीक है, ये क्या है, हाइट, तो ये क्या होगी, हाइट। दो ये क्या बना हमारा, क्यूबॉइड। तो अब इसके फॉर्मूला की बात करते हैं कि अब बच्चे एक और चीज में कंफ्यूज है कि सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। तो आ जाओ इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करते हैं कि देखो आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, अब इस क्वेश्चन के ऊपर अगर जब हमें क्या लगाना है, ये येलो कलर का क्लॉथ, तो जब हम इस क्वेश्चन के ऊपर येलो कलर का क्लॉथ लगाना चाह रहे हैं तो वो क्या होगा हमारा सरफेस एरिया। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है, जब हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या भर रहे हैं, वूल, रुई। ठीक है, तो जब हम इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भरेंगे वो क्या हो गया आपका वॉल्यूम। ये जो ऊपर की है वो क्या हो गया सरफेस एरिया, अंदर भरोगे तो क्या हो गया वॉल्यूम। तो आ जाओ हम क्यूबॉइड की बात करते हैं। तो क्यूबॉइड की अगर मैं बात करूं कितनी साइड्स होती है, कितनी साइड्स होते हैं क्यूबॉइड की, 6। ठीक है, अब 6 साइड्स की जब हम बात करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया। देखो आप एक रूम का भी एग्जांपल ले सकते हो। अब रूम में क्या क्या हुआ, क्या होता है रूम में, चारों ओर आप देखो क्या है, रूम में 4 दीवारें हैं। ठीक है, 1 2 3 4, आपके सामने क्या 4 दीवारें, ऊपर क्या छत जिसको हम क्या बोलते हैं, सीलिंग, और नीचे क्या है, फ्लोर। तो कितनी हुई, 4 दीवारें, टॉप, सीलिंग, 6। जब हम किसकी बात करते हैं, 6 फेसेस की, वो क्या हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। और जब हम किसकी बात करते हैं, 4 वॉल्स की, मतलब हमें पेंट करना है 4 वॉल्स में, तो हम क्या लगाएंगे, से मीन्स लेटरल सरफेस एरिया। तो अब याद रखोगे जब हम 6 जगह 6 फेसेस की बात करेंगे तो टीएस से, जब हम 4 फेसेस की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, लेटरल सरफेस एरिया। तो अब टीएसए को याद करने का एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ और मजेदार ट्रिक के साथ देखो। टीएसए में हम किसकी बात कर रहे हैं, पूरे रूम, 4 वॉल्स, टॉप एंड सीलिंग। तो क्या होगा, 2 को किससे इंटू करेंगे, लेंथ ब्रेथ, पहले किसकी बारी आई, लेंथ ब्रेथ की, फिर किसकी बारी आई, ब्रेथ हाइट की। ठीक है, बी की बारी आ गई, फिर ब्रेथ की बाद हाइट की, फिर लास्ट हाइट लिखा था, हाइट लिख दो, फिर दोबारा से क्या आ जाएगा, लेंथ। तो क्या फॉर्मूला हो, मेरे साथ बोलो, टीएलसी ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया टीएलसी। और लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे हम, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ और किससे इंटू कर देंगे, हाइट से। तो ये हमारा क्या बन गया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो ये हमारी क्या फिगर कंप्लीट होगी, क्यूबॉइड के
फॉर्मूलाज। तो नेक्स्ट हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लो बच्चों। लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, क्यूबॉइड का अगर मैं इधर से ले लूं डायगोनल, ठीक है, इधर से भी ले लो, जो डायगोनल होगा डायगोनल की कितनी लेंथ होगी, डायगोनल की लेंथ का क्या फॉर्मूला लगेगा, रूट में ले लो, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्यूबॉइड। क्यूब देखो, अगर मैं क्यूब की बात करूं तो आपने आइस का क्यूब देखा है, वो किस शेप का होता है, क्यूब। जो आप शुगर का क्यूब होता है वो भी किस शेप का होता है, क्यूब शेप का। और जिस डाइस से आप लूडो खेलते हो वो भी किस शेप का होगा, क्यूब। तो क्यूब कैसे बने, दो स्क्वायर्स को मिला के, किसको बने, दो स्क्वायर को मिला के। तो स्क्वायर की जो साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल। स्क्वायर की इक्वल साइड होती है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो अब देखो क्यूब में भी वही है, 6 साइड्स की बात होगी तो टीएस से, 4 साइड्स की बात होगी तो एलएस से, लेटरल सरफेस एरिया। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, पीएस से ऑफ क्यूब क्या होगा, 6 ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम किसकी बात करें, 6 साइड्स की, वो क्या होगा 6 ए स्क्वायर। एलएस से क्या होगा 4 ए स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, मतलब इसके अंदर हमें डालना पानी, वो क्या होगा, ये क्यूब साइड का क्यूब। अगर मुझे इसके डायगोनल खींच दूंगी, डायगोनल की क्या लेंथ का फॉर्मूला होगा, √3a। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब मैं तीसरी फिगर पे आ रही हूँ। तीसरी फिगर क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर का मैं एग्जांपल देती हूँ। ये आप गिलास देख रहे हो, ये गिलास किस शेप का है, सिलेंडर। तो देखो सिलेंडर में किसकी बात होती है, ये गोलाई देख रहे हो, गोलाई। अगर मैं इसका आधा ले, ये पूरा क्या होगा इसका, देखो पूरा डायमीटर, दादा क्या होगा, रेडियस। तो सिलेंडर में किसकी बात होती है, रेडियस और इसकी हाइट की। आपके सामने भी बना हुआ है, क्या है इसका, ये रेडियस और ये क्या है, हाइट। ठीक है, तो सिलेंडर में क्या क्या होगा, देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा था, क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूब में क्या था, क्यूब में क्या था, ओनली एक साइड ए, और क्यूबॉइड में क्या था, लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है, तो अब क्यूब क्यूबॉइड में हमने किसकी बात की थी, 6 फेसेस और 4 फेसेस की। ठीक है, अब सिलेंडर क्या होता है, नीचे से गोल, ये देखो सिलेंडर क्या होता है, ऐसे गोलाई में। ठीक है, ऐसे गोल। ठीक है, तो अगर जब हमें सिलेंडर के ऊपर टॉप और बॉटम की बात नहीं करनी, किसकी बात नहीं करनी, टॉप और ये बॉटम, इनको क्या बोलते हैं, बेस। बेस 1 बेस 2। तो ये वाली जो गोलाई है, इस गोलाई को क्या बोलते हैं, सीएसए। क्या बोलते हैं, सीएसए। उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2πr/h। ठीक है, अब टीएससी ऑफ सिलेंडर कैसे बनता है, ये वाली गोलाई में क्या प्लस कर देंगे, ऊपर वाला बेस और नीचे वाला बेस। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, पहले डीएम लाइफ से देखते हैं। सीएससी में क्या ऐड होगा, बेस 1 और बेस 2। तो देखो कि सीएससी में क्या हुआ, सीएससी ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। सीएससी ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πrh, एरिया ऑफ बेस का, यानी ये वाला बेस और ये वाला बेस, बेस 1 फर्स्ट और ये क्या हो गया सेकंड। एरिया ऑफ बेस का क्या फॉर्मूला होता है, πr स्क्वायर। ठीक है, तो कितनी बेस है, 2 बेस है, तो क्या आ गया 2πr स्क्वायर। क्या कॉमन आएगा, देखो कॉमन कैसे निकालते हैं, देखो 2π सेम लग रहा है, सेम लग रहा है जी। ठीक है, और क्या सेम लग रहा है, ये वाला आर और एक आर, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 आर होता है। तो मैं क्या बाहर निकाल लूंगी, 2 निकल गया, पाई निकल गया, आर निकल गया, तो ये क्या बच गया, एच लिख दिया। अब ये आर स्क्वायर का क्या मतलब है, आर इंटू आर। एक आर का है ये रहा, और एक आर का बच गया अंदर। तो क्या फॉर्मूला बना टीएसए का, 2πr प्लस एच। तो सीएसए क्या होता है, 2πrh और टीएसए 2πr प्लस एच। तो हमने अभी तक 3 फिगर्स कर लिया अच्छे से, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। तो अब हमारा क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बहुत इजी फॉर्मूला है, क्या होगा, πr स्क्वायर एच। देखो
जब मुझे इस गिलास के ऊपर क्या चढ़ाना है, कुछ कपड़ा चढ़ाना है या गिलास को डेकोरेट करने के लिए रैप लगाना है, तो क्या होगा, सरफेस एरिया। जब मैं गिलास के अंदर पानी डालूंगी वो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। और पानी कितना डलेगा इस गिलास में, वो क्या अपना फॉर्मूला आपको बच्चों देगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मतलब हाउ मच वाटर कैन बी ऑक्यूपाइड फील्ड इन द ग्लास, कौन सा फॉर्मूला निकालेगा, बाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारा क्या है, कोन। कोन के तो बहुत सारे एग्जांपल है, ठंडी ठंडी आइसक्रीम किसमें डाल के खाते हो, कोन में। और जोकर की कैप कैसी होती है, कोन शेप की। ठीक है, और हीप ऑफ वेस्ट हो गया, ठीक है, हीप ऑफ ग्रीन को कोन की शेप में हमारी प्रैक्टिकल बुक्स में है। तो कोन की जो बनावट है वो देख लो आप, क्या होती है कोन की बनावट। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक से बताती हूँ। देखो आपके सामने कोन बना हुआ है, ठीक है, ये सिलेंडर क्या है, सिलेंडर की तरह इसकी भी हाइट होती है, और कोन का भी क्या होता है, रेडियस। बट कोन में आप ये ऐसे देख रहे हो, ये क्या है, स्लांट हाइट, जो ऐसी वाली है ये क्या होगी, स्लांट हाइट। इसको क्या बोलते हैं, एल। और एल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कोन का रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो फॉर्मूलाज की हम बात करें तो कोन की भी क्या होती है, गोलाई। ठीक है, जब मैं बेस नहीं ले रही, गोलाई को क्या बोलेंगे, सी एस ए ऑफ कोन, जो क्या होगा, एग्जांपल पाई, क्या फॉर्मूला होगा, पाई आर एल। ठीक है, टीएसए में क्या होगा, बेस लेंगे, क्या लेंगे टीएसए में, बेस लेंगे, और सी एस ए जो हमने गोलाई थी वो भी लेंगे। तो क्या बनेगा, पाई बाई आर, आर प्लस एल। ये कैसे बना फॉर्मूला, इसी से बना, सी एस ए ऑफ कोन पाई आर एल। ठीक है, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, कॉमन। क्या सेम है, पाई आर पाई आर, पाई आर कॉमन, ये एल अंदर बच गया, प्लस ये क्या हो गया, एक आर। तो क्या फॉर्मूला बन गया, टीएसए ऑफ कोन का, पाई आर एल प्लस आर। वॉल्यूम, कौन के अंदर बननी है, हीप, हीप ऑफ ग्रेन। तो क्या फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या लगेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, स्फीयर। ठीक है, कहते हैं हमारी धरती क्या है, अर्थ। अर्थ इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्फीयर। ये आप बॉल देख सकते हो, ये बॉल क्या है, स्फीयर। ठीक है, ये बॉल की अगर मैं बात करूं तो आप इस बॉल में हाइट तो देख नहीं पा रहे, इस बॉल में क्या है, गोल। ठीक है, गोल का क्या हो गया, इसका डायमीटर। आप इसमें भी देख सकते हो, ये क्या है, डायमीटर, इसका आधा क्या होगा, रेडियस। तो सरफेस एरिया क्या है, यानी बाहर रैप लगाना है तो क्या होगा उसका सरफेस एरिया, और क्या फॉर्मूला होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये किसका हो गया, स्क्वायर का। अब देखो नेक्स्ट हमारी शेप है, जो हमारी लास्ट है, कि अगर मैं इस बॉल को काट दूं, ठीक है, तो इस बॉल को काट दूं तो ये बॉल क्या आ जाएगी, आधी। तो जब मैं इस स्क्वायर का आधा कर दूंगी वो क्या बन जाएगा, हेमीस्फीयर। तो ये जो हेमीस्फीयर है इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो कि जिस को कटोरी में आप खाना खाते हो, तो उस कटोरी में आप क्या डाल के खा रहे हो, आइसक्रीम। तो जो कटोरी है वो क्या, हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर में क्या होता है, ओनली रेडियस। तो सीएस से ऑफ हेमीस्फीयर मींस इसकी ये वाली गोलाई, और इधर क्या आ जाता है, बेस। ठीक है, तो जब हम कटोरे की और गोलाई की बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे, सीएस से। तो सीएस सी ऑफ हेमीस्फीयर क्या बना, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखो टीएस से क्या था, पूरे स्क्वायर का 4 पाई आर स्क्वायर, आधा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सीएस से ऑफ हेमीस्फीयर। तो अब मैं हेमीस्फीयर में क्या निकालू, टीएस से। टीएस से कैसे निकालूंगी, सीएस से प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक है, सीएस से कितना बताया अभी, 2 पाई आर स्क्वायर। कितना बताया, 2 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर, कितना बना, 3 पाई आर स्क्वायर। तो क्या निकल गया, टीएस ऑफ हेमीस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर। अब जब हमें कटोरी के अंदर आइसक्रीम डालनी है वो क्या बन गया, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का क्या था, स्फीयर का याद करो, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका आधा करके तो क्या बन गया, हेमीस्फीयर का, जो क्या है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहां तक हमारे क्या होगी, फॉर्मूला कंप्लीट हो गए विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो हमारा 10th का सिलेबस ये है कि हमें दो फिगर्स को
यानी दो शेप्स को कंबाइन कर देता है और हमसे उनका क्या पूछेगा, कभी कंबाइन करके फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय या पूछेगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। ठीक है, तो आपके सामने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैं ला रही हूं जिसमें हम किसकी बात करेंगे, जब मैं दो सॉलिड्स को क्या कर दूंगी, कंबाइन। तो देखो, तो पहला मैं किसका कॉम्बिनेशन करा रही हूं, सिलेंडर प्लस कोन का। तो हमें क्या निकालना है, इस टॉय का क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय या सॉलिड। तो देखो ये कौन कौन सी शेप से बना है, एक कोन है और नीचे क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारा पूरी शेप क्या हो रही है, ऐड हो रही है। ठीक है, सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं, शेप्स को ऐड करते हैं। तो दो शेप्स इस टॉय में पूरी पूरी बनी, कौन कौन सी बनी, एक सिलेंडर बनी और एक कोन बनी। तो क्या क्या होगा इसके अंदर, देखो बेस तो दोनों के ही ज्वाइन हो गए, तो इसलिए हम इसकी गोलाई न्यू शेप हुई और इसकी गोलाई न्यू शेप ऐड हुई। तो हम क्या लेंगे, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया पूरी फिगर। तो चलो इसका फॉर्मूला बनाते हैं। CSA ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला सिखाया था, पाई आर एन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर का क्या सिखाया था, 2 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखो जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और दूसरी चीज, ये जो आपका चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बोर्ड के पेपर में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का आना है और 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स की आने आने। वो किससे पॉसिबल है, जब आप इन सॉलिड्स के कॉम्बिनेशंस इजी कर पाओ और फिगर्स अच्छे से बना पाओ और दूसरी चीज इनको आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाओ। तो देखो फॉर्मूला पे आते हैं, CSA ऑफ कोन क्या है, पाई आर एल प्लस CSA ऑफ सिलेंडर क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब इसमें क्या कॉमन निकलेगा, पाई आर और क्या निकलेगा, पाई आर। अब कई बच्चे गलती करते हैं कि ये जो स्क्वायर है ये भूल जाते हैं, इसको भूलना नहीं है क्योंकि एक आर बाहर निकलेगा और एक आर ब्रैकेट के अंदर होगा। तो मैं कॉमन निकाल रही हूँ, पाई आर अंदर क्या बनेगा, तो मैं दूसरे कलर से लिख रही हूँ, एन प्लस 2 नहीं निकला, पाई निकल चुका है, एक आर निकल चुका है, एक आर बच गया और एच तो भी नहीं निकला। तो क्या फॉर्मूला बना इस कॉम्बिनेशन का बच्चों, आपके सामने बन गया, क्या बना, पाई आर एल प्लस 2 पाई 2 आर एच। ठीक है, अब इसके अंदर आप आर की वैल्यू डालोगे, ये आर किसका होगा, कोन और सिलेंडर का कंबाइन। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा, वैल निकालोगे कैसे, वैल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आर वही वाला ये वाला और एच कौन सा, सिलेंडर का। तो ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे कॉम्बिनेशन पे आते हैं। ये कॉम्बिनेशन हमारा क्या आपके सामने, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर। ठीक है, अगेन हेमिस्फीयर का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस क्या बन गया, एक ही। तो हेमिस्फीयर का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस एक ही बन गया। तो ये क्या हो गया, रेडियस दोनों का, और ये क्या होगी, सिलेंडर की हाइट। तो हमें क्या निकालना है, TSA पूरी फिगर। तो क्या लेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो CSA ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला, पाई 2 पाई आर एच, CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन निकालना, रेड वाला 2 निकल गया, पाई बाई निकल गया, ये आर और एक आर निकल गया, क्या बचा, एच प्लस और एक आर बच गया। तो ये किसका फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। हमने क्या किया है, क्यूब लिया, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर बिठा दिया। तो इसके अंदर देखो हमने क्या लेंगे, पूरे क्यूब की 6 फेसेस की बात हो रही है क्योंकि क्यूब साबुत है। तो क्या होगा, TSA ऑफ क्यूब, और क्या बना, ये गोलाई आई, गोलाई आई किसकी आई, हेमिस्फीयर की। तो इसमें क्या प्लस होगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखो ये जो बेस है क्यूब किसका, हेमिस्फीयर का, ये किसके ऊपर आके फिक्स हो गया, टॉप ऑफ क्यूब के। तो इसलिए ये बेस हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, TSA ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया बेस ऑफ हेमिस्फीयर। बेस का फॉर्मूला क्या होता है, ऑलवेज बेस का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर में से 2 में से 1 माइनस होगा तो
क्या फॉर्मूला बनेगा 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर। इधर आपको क्वेश्चन में एक ही वैल्यू गिवन होगी और रेडियस ऑफ एनी स्फीयर भी गिवन होगा। पुट करते ही आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो एक ट्रिक थी बताने की कि आपने बड़ा सवाल कैसे करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट फिगर है हमारी, वो क्या हमारा एक कॉम्बिनेशन है किसका, सिलेंडर का, और उसके अंदर मैंने कोन रख दिया। तो इसके अंदर ये क्या होगी, हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और ये आर किसका है, कोन का भी है और सिलेंडर का भी, क्योंकि उसकी बेस के ऊपर ठीक रखा गया। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या क्या शेप है, CFC ऑफ सिलेंडर में क्या प्लस होगा, एरिया बेस ऑफ सिलेंडर। देखो ये क्या आ गया, बेस, इसी बेस पे रखा गया है तो इसलिए बेस ऑफ सिलेंडर क्या होगा प्लस। और क्या बनी न्यू फिगर, कोन, CSC ऑफ कोन प्लस हो जाएगा। तो CSC ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस बेस का एरिया भी बताया था क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोन का क्या होगा, पाई आर एल। CSC ऑफ कोन इज पाई आर एल। क्या कॉमन आएगा, पाई आर पाई आर पाई आर, तो निकाल दो पाई आर। अंदर क्या बचेगा 2h प्लस आर स्क्वायर, एक आर निकल गया, एक आर बाहर और पाई आर निकल गया तो एल। इसके अंदर आपको क्या क्या गिवन होगा, रेडियस किसका, दोनों का एक रेडियस है, हाइट किसकी हाइट होगी, सिलेंडर की भी और कोन की भी, और एल स्लैंट हाइट आपको निकालनी पड़ेगी किसकी, एल से, जो आर स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन होगा और जो एच गिवन होगा। तो ये हमारी क्या थे, कुछ कॉम्बिनेशन और सॉलिड्स के फॉर्मूलाज। तो ये वीडियो हमारी क्या थी, इंट्रोडक्शन पार्ट टू योर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 होने वाला है, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क का पक्का आना है। वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपका एग्जाम जस्ट आने वाले हैं, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैडम राव यूट्यूब चैनल। और आपका आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो वीडियो आपके लिए बनाई जाएंगी और इसी चैनल पे मैडम राव पे अपलोड होंगी। सेकेंडली, अगर आप चाहते हो साइंस का लाइक चैप्टर 10 मार्क्स का आपका आने है बोर्ड क्लास, बोर्ड के एग्जाम में, वो पूरा लाइक चैप्टर आपका रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन शॉर्टेस्ट वे में, सबसे शॉर्ट वे में आपको इजी वे में बताया जाएगा और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की नेक्स्ट ऑनवर्ड्स वीडियो आएंगी। सो टिल नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैडम राव यूट्यूब चैनल।